दोस्तों, इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी हद तक अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। साथ में भारत में भी कुछ प्रोडक्शन होता है, वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उसे लेकर कुछ खुशखबरी आया है और ये चीज़ आपके पास पहुंचाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए डेली वीडियो बना सके, इसलिए आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। ये 10 सब्सक्राइबर्स से 100 सब्सक्राइबर्स तक सफ़र को कंप्लीट करने में आप ही लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब वीडियो शेयर करें, हम वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल इंडिया अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मीन्स क्रूड ऑयल सऊदी अरब, कतर, रशिया जैसे ऑयल रिच कंट्रीज से मंगा रहा था। इनफैक्ट अभी भी मंगा रहा है, लेकिन साथ में अपना देश के अंदर कुछ प्रोडक्शन भी कर रहा है। इसी सिलसिले में जून 2022 मतलब 2022 जून को अंडमान के आसपास, मतलब अंडमान के पास जो समंदर है उसमें कुछ ऑयल रिजर्व ढूंढा गया था, वो भी इंडिया का एक गवर्नमेंट कंपनी ओएनजीसी की तरफ से। फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो ऑयल रिजर्व था उसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा, जो कि जनवरी 2024 में पहली बार वहां से ऑयल निकाला गया है, जिसका प्रोसेस ओएनजीसी ने 2016-17 से शुरू कर दिया था। लेकिन अभी उसका जो पहला प्रोडक्शन है वो निकल गया है और वहां पे ऑयल का 26 कुआं है और अभी तक उनमें से 4 कुआं में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाला जा रहा है या फिर क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। और ओएनजीसी का मानना यह है कि मई से लेकर जून 2024 तक वहां से 45,000 बैरल पर डे प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कि इंडिया के अंदर जितना सारा प्रोडक्शन हो रहा है उसका 7% होगा। पहले हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम रिसर्च के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे या फिर प्रोडक्शन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे। लेकिन अभी इंडिया अपना टेरिटोरी के अंदर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए काफ़ी खर्चा कर रहा है। और इसी तरह में हमें एक लेटेस्ट अपडेट मिलता है कि उड़ीसा का जो महानदी रिवर बेसिन है वहाँ पे नेचुरल गैस का एक रिजर्व पाया गया है, जिनमें से पहला डिस्कवरी का नाम है उत्कल, जो कि 714 मीटर डेप्थ में मिलता है। और इंडिया के लिए ये जो डिस्कवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया आगे जाकर नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री बनना चाहता है 2070 तक। इसलिए इंडिया पेट्रोल और डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रीफाई कर रहा है, जिसके लिए नेक्स्ट कुछ ईयर्स में इंडिया में पेट्रोल और डीजल का व्हीकल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी इंडिया में नेचुरल गैस का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगा या फिर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि नेचुरल गैस का यूज जो हर घर में ईंधन के रूप में हो रहा है वो तो बहुत कम अमाउंट में है। उसके अलावा सीएनजी व्हीकल जो होता है वो तो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और सीएनजी भी नेचुरल गैस का ही एक फॉर्म है जो कि कंप्रेस्ड हो जाता है, इसलिए उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है सीएनजी। और अगर ये दोनों फैक्टर को भी छोड़ दें, अभी भी इंडिया अपना इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी हद तक कोयला के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला कंट्री बनेगा, वो तो ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया आगे जाकर कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कोयले के बदले नेचुरल गैस जलाकर प्रोड्यूस किया जाए। और नेचुरल गैस से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो लगभग एनवायरनमेंट के लिए 0% हार्मफुल है। इसलिए इन फ्यूचर नेचुरल गैस का जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो महानदी रिवर बेसिन में जो नेचुरल गैस का सोर्स डिस्कवरी हुआ है वो इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर अभी तक वीडियो को देख ही लिए हो तो फिर हम आशा करते हैं कि आप लाइक के साथ एक सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे।